तो अगर तुम एक एनिमे फैन हो तो तुम लोगों को ये चीज पता ही होगा कि हमारे एनिमे कम्युनिटी में जुजुत्सु काइसन को बहुत ही ज्यादा सिमिलर माना जाता है नारुतो से, जिसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि दोनों ही एनिमेस में जुजुत्सु काइसन और नारुतो में उनके जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इतने ज्यादा सिमिलर है कि अगर तुम किसी एक नॉन एनिमे फैन से पूछोगे कि दोनों ही एनिमे के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है तो वो डिफरेंस तक नहीं बता पाएगा। और इसीलिए ज्यादा करके एनिमे फैंस का ये मानना है कि जो जुजुत्सु काइसन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है नारुतो से। लेकिन उसी की जगह क्या हो कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि जुजुत्सु काइसन नारुतो से ज्यादा अटैक ऑन टाइटन से सिमिलर है। और अब मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी इस बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा था जब मैंने इस चीज के बारे में पहली बार सोचा था। मैं भी यही सोच रहा था कि अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसन कैसे आपस में सिमिलर हो सकती है। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और ज्यादा दोनों एनिमेस के बीच की सिमिलरिटीज को ढूंढना स्टार्ट किया और फिर जो चीज मुझे पता चली ना, उस चीज को जानने के बाद मैं खुद शॉक हो गया और मैं खुद ये चीज सोचने लगा कि कैसे जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन इतनी ज्यादा सिमिलर हो सकती हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही चीज समझाने वाला हूँ कि क्यों जुजुत्सु काइसन अटैक ऑन टाइटन से ज्यादा सिमिलर है इन कंपैरिजन टू नारुतो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम लोगों को इस टाइप का एनिमे कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल फेक ओटाकू को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस जो कि है इन दोनों एनिमेस में, जुजुत्सु काइसन और नारुतो में, जो कि है कि इन दोनों का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो जैसे कि हमने नारुतो में देखा ही है कि नारुतो का जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नारुतो के वर्ल्ड में बहुत सारी वॉर्स हुई है, नारुतो का वर्ल्ड काफी ज्यादा करप्ट भी है। बट एट इट्स कोर नारुतो का जो वर्ल्ड है वो इस चीज पे ऑपरेट करता है कि जो वर्ल्ड है उसको फिक्स किया जा सकता है। बस तुम्हारे पास नारुतो जैसी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नारुतो जैसा टॉक नो जुत्सु होना चाहिए जिससे तुम लोगों का दिल बदल सकते हो और साथ में ही दुनिया को भी चेंज कर सकते हो, पूरे सिस्टम को भी तुम फिक्स कर सकते हो सिस्टम में ही रह के। लेकिन उसी की जगह जुजुत्सु काइसन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जुजुत्सु काइसन की शुरुआत से ही हमें ये चीज दिखा दी जाती है कि जुजुत्सु काइसन की जो जुजुत्सु सोसाइटी है वो फंडामेंटली बहुत ज्यादा करप्ट है और ब्रोकन है। सोर्सरर्स कोई हीरो नहीं है, उनको सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जाता है जो कि सिर्फ कर्स को खत्म करने के लिए बने हैं और कुछ नहीं। और जितने भी हायर अप्स हैं वो सिर्फ एक सेल्फिश ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको अपनी पावर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और अगर तुम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखी है तो तुम लोगों को ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फील हो रही होगी, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का भी जो वर्ल्ड है वो जुजुत्सु काइसन जैसा ही है। उसमें भी जो सर्वे कॉप्स हैं उनको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है टाइटन्स को ख़त्म करने के लिए। उसमें भी जो हायर अप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, जो कि अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोथ जेजेके और अटैक ऑन टाइटन ये अपने वर्ल्ड्स के बारे में रिवील करते हैं कि जो सिस्टम है वही अपने प्रोटेक्टर्स को खाने में लगा हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन है वही प्रॉब्लम है। गो जो लिटरली जुजुत्सु काइसन में यही कहता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड को खत्म करके दोबारा बनाने की जरूरत है। दोनों ही एनिमेस के जो वर्ल्ड है उनको फिक्स नहीं किया जा सकता है। और इसी चीज को सुन के तुम लोगों को एक चीज तो पता चल गई होगी कि नारुतो का जो वर्ल्ड है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी एक चीज को सुनने के बाद तुम लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि जुजुत्सु काइसन का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड से इन कंपैरिजन टू नारुतो। और इसीलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में तुम लोगों को मैं ये चीज बोल रहा था। और ये तो बस वीडियो की स्टार्टिंग है, अभी और भी सिमिलरिटीज बाकी हैं जो कि मैं तुम लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। ये दोनों ही जो एनिमेस हैं अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसन, इनको देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक कांस्टेंट सेंस रहती है, एक कांस्टेंट टेंशन रहती है कि जो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है वो अगर किसी एक बैटल में लड़ने जा रहा है तो क्या उस बैटल से वो लड़के वापस जिंदा आ पाएगा या फिर नहीं। और ये जो फीलिंग है ये तुम्हें नारुतो में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि नारुतो की जो कोर कास्ट है उसको कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से ज्यादा करके जो शोनेन है वो ऑपरेट करती है। उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ होता ही नहीं है थ्रू आउट दी सीरीज। इस चीज से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चाहे जितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हो वो हमेशा ही जिंदा वापस आएंगे। लेकिन उसी की जगह जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन में ये फीलिंग तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। तुम इनसिक्योर होते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी मोमेंट में मर सकते हैं। तुम एग्जांपल के तौर पे जुजुत्सु काइसन को ही ले लो। जुजुत्सु काइसन में जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जुजुत्सु काइसन पहले तुम्हें एक काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाएगा और उसकी बैक स्टोरी बताएगा, जिसको जान के शायद तुम उस कैरेक्टर से केयर करने लगो, शायद तुम्हें वो कैरेक्टर पसंद आने लगे। फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें जुजुत्सु काइसन बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को मार देगी। उसके बाद सिर्फ तुम रोगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो मर चुका है।
और यही जो सेम फीलिंग है ये सारे के सारे नानामी और गोजो फैंस को महसूस हुई थी जब नानामी और गोजो की डेथ हुई थी। और जहां तक बात रही अटैक ऑन टाइटन की, तो हम सबको पता ही है कि अटैक ऑन टाइटन ने अपनी जो रेपुटेशन है पूरी वो इसी चीज पे बिल्ड करी है। अटैक ऑन टाइटन में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है, चाहे वो फेवरेट हो, चाहे वो फैन फेवरेट हो, चाहे जितना ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, अगर उसे स्टोरी के लिए मरना है तो उसे मरना ही पड़ेगा। और ये जो फीलिंग है ये तुम्हें सिर्फ अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसेन देखते वक्त ही आएगी। और ये जो सेम फीलिंग है ये तुम्हें कभी नारुतो या फिर बाकी बैटल शोनेन को देखते वक्त नहीं आएगी, क्योंकि हमें 90% टाइम पता ही होता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कभी किसी बैटल में कुछ होएगा ही नहीं। और अब हम बात करते हैं मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट के बारे में, जो कि है इन तीनों ही एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नारुतो उज़ुमाकी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता ही है कि नारुतो उज़ुमाकी एट इट्स कोर एक काफी ज्यादा आइडियलिस्ट इंसान है। वो इस चीज में बिलीव रखता है कि वो किसी भी इंसान को बदल सकता है इनफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो किसी भी इंसान की जो हेट्रेड है उसको ओवरकम कर सकता है अपनी बातों से। लेकिन उसी की जगह जुजुत्सु काइसेन और अटैक ऑन टाइटन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एकदम ही अलग हैं। दोनों ही एनिमेस के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एकदम ही अलग है नारुतो से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यूजी इतोदोरी की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन के स्टार्ट में यूजी इतोदोरी एक ऐसा इंसान होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी होती है, और उसके बाद उसे एक ऐसी डेथ चाहिए होती है कि जब वो मरे तो वो उन लोगों से घिरा हुआ है जो कि उसको प्यार करते हैं। मतलब यूजी को एक प्रॉपर डेथ चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही सीरीज और ज्यादा प्रोग्रेस करती है यूजी को ऐसे ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जो कि उसको वो पूरी तरीके से बदल के रख देती है। जिन लोगों को वो बचाने के बारे में सोचता है वही उनको मार देता है। और ये जो गिल्ट होता है यूजी के ऊपर हजारों लोगों को मारने का, ये यूजी को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और इवन यूजी को उन लोगों को भी मरते हुए देखना पड़ता है जिनके बारे में यूजी केयर करता था, जैसे कि नानामी और गोजो, जो कि यूजी को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। और इस टाइप के प्रोटैगनिस्ट हमें शोनेन एनिमेस में बहुत ही ज्यादा रेयरली देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक बात रही एरन येगर की, तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा जो कि है कि यूजी एक लाइट वर्जन है एरन येगर का, क्योंकि जो दोनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं वो दोनों ही अपनी जर्नी को काफी ज्यादा नोबल इंटेंशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। एक को ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी थी, दूसरे को सारे टाइटन्स को खत्म करना था जिससे उसके चाहने वाले लोग अच्छे से रह सके। लेकिन जैसे ही दोनों सीरीज प्रोग्रेस करती है दोनों प्रोटैगनिस्ट को ऐसे ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं जो कि दोनों को पूरी तरीके से बदल के रख देती हैं। एक अपनी एनिमे के एंड में अनकिलेबल मॉन्स्टर बन जाता है, और अगर तुम जुजुत्सु काइसेन के स्पिन ऑफ मांगा पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो दूसरा है वो तो 80% पॉपुलेशन को ही खत्म करके रख देता है। और अभी तक तुम लोगों को ये तो बात पता चली गई होगी कि जो यूजी है वो नारुतो से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग यूजी को नारुतो से कंपेयर करते हैं। दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर है, और अगर मुझे यूजी को किसी से कंपेयर करना है तो मैं उसे एरन जैसे कैरेक्टर से कंपेयर करूंगा। और हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग यहाँ पे चला रहा हूँ। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो जुजुत्सु काइसेन है वो अटैक ऑन टाइटन से ज्यादा सिमिलर है इन कंपैरिजन टू नारुतो। क्योंकि ये दोनों ही जो एनिमेस है ये अपने अपने मेन कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से ब्रेक करके रख देती है। दोनों ही एनिमेस अपने फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को मारने से बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। दोनों ही एनिमेस में एक ऐसा वर्ल्ड हमें दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है, जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता है सिर्फ गुड इंटेंशन और हार्ड वर्क के साथ। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मेरे हिसाब से जुजुत्सु काइसेन बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है नारुतो से, क्योंकि दोनों ही एनिमेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज हम लोगों को बताती हैं। और ये तो मेरा मानना है। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या जुजुत्सु काइसेन सिमिलर है अटैक ऑन टाइटन से या फिर नहीं? वो सब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देख लो मेरे।